जो खाता खोलने में इंटरेस्टेड है उनको पता चल सके कि ये खाता है क्या। देखो कोई भी व्यक्ति आवेदन मतलब कोई व्यक्ति इस खाते को खोल सकता है, रेजिडेंशियल यानी भारत का तो कोई भी नागरिक कर सकता है। सिंगल अकाउंट या टू और मोर इंडिविजुअल या फिर जॉइंट अकाउंट भी, या सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर होता है जिसकी जो है कोई भी एक बिजनेस का खुद ही एक एकमात्र मालिकाना अधिकार है उस पर, शायद जहां तक मुझे लगता है। बाकी पार्टनरशिप फॉर्म इलिटरेट पर्सन, आई थिंक ये लिखा है इलिटरेट है। हाँ, और विजुअली एम्पेयर्ड, अगर गलत प्रोनाउंस करो तो जरूर बताना। बाकी विजुअली एम्पेयर्ड माइनर अकाउंट कैन बी ओपन बाय गार्डियन। दोस्तों बहुत स्वागत है आप लोगों का फोन और यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हो। ये भी देखने की कोशिश की होगी आपने, क्योंकि आपको मैंने वीडियोस में पूरा बताया था कि बिजनेस लोन को कैसे लिया जा सकता है। साथ में बचत खाता के ऊपर तो मैं बात करते ही रहता हूँ। अलग अलग प्रकार के एमएसएमई लोन्स को भी आप जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आखिर कैसे ले सकते हो, बेसिकली बात यही है। लेकिन इन सभी कड़ी में एक बात बताना भूल गया था मैं, या फिर इस टॉपिक को मैंने लेना ही भूल गया था, जो ये था कि यहाँ पे अगर हमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चालू खाता खोलना है तो कैसे खोल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि हम लोग बिजनेस पर्पसेस के लिए चाहते हैं अकाउंट खोला जाए, बिजनेस के लिए चाहते हैं कि अकाउंट खोला जाए, वो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो क्या ये पॉसिबल है कि व्यक्तिगत तौर पे हम इस खाते को खोल सकते हैं? आइए इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा सबसे ज्यादा ये था कि क्या जीरो बैलेंस खाता ओपन होता है जैसे सेविंग्स अकाउंट के अंदर हो जाएगा, या मान लो कि जो हम चालू खाता खोलेंगे जैसे बचत खाते में कैसा होता है, हम पैसा डालते हैं और हमें जो है ब्याज भी हमें पैसा बढ़ के मिलता है इन शॉर्ट। तो क्या ये काम चालू खाता के साथ में होगा? इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन तब जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब। बाकी वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जो है जरूर से कीजिए ऐसी कमाल की वीडियोस को देखते रहने के लिए। साथ ही में क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स में लिख के बताओ यार फटाफट से कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। और इस वीडियो में सारी चीजें मैं अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जानकारी के साथ में बताऊंगा। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे तो बहुत पता है, मैं तो खुद ही से आके अप्लाई कर सकता हूँ, अकाउंट ओपन कर सकता हूँ, क्या बड़ी बात हो गई, ये आर्टिकल पे जाना जरूरी है क्या, तो आप खुद से ही जाकर जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और साथ ही में खुद से जाकर ही जो है आप खाता खोल सकते हैं। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ जितने मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको जानकारी के साथ में किसी भी खाते के बारे में बताया जाए, ताकि उनको आगे चल के किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो है, जस्ट नीचे टाइटल होगा, वीडियो के टाइटल पे ऐसे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। इसमें सबसे पहले आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पहुंचने के साथ ही आपको तमाम तरीके की अलग अलग कैटेगरीज मिलेगा। अब इसके अंदर आपको पता है कि एक कैटेगरी नहीं देखने को मिल रही है जिस चीज के लिए हम आए हैं। हम क्यों आए हैं इस वेबसाइट पे? ताकि हमें जो है करंट अकाउंट ओपन करना है। तो अकाउंट्स की कैटेगरी इसके अंदर नहीं है। तो अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो आप डायरेक्टली सर्च पे चले जाओ। यहाँ पे जाने के साथ ही आपको सिंपली कीवर्ड टाइप करना है। इस कीवर्ड का नाम है यूनियन करंट। ये इसलिए है ताकि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना करंट अकाउंट, इट मीन चालू खाता खोल सको। तो सर्च पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने रिजल्ट आएगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, कैसे आपको जो है यहाँ पे अकाउंट खोलना होगा, चालू खाता कैसे खोलना है, बिजनेस पर्पज के लिए खाता खोलना है तो कैसे खोलना है, वो तमाम जानकारी मिलेगी। क्या करना है, आर्टिकल पे टैप करना है। अब आर्टिकल पे टैप करेंगे तो आपके सामने आपका आर्टिकल खुल जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी भैया कि ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चालू खाता क्या होता है, कैसे काम करता है, आज तक कितने लोगों ने जो है खाता यहाँ पे खोला है, कितने लोगों को यहाँ से जो है अकाउंट ओपनिंग जो है सक्सेसफुली हो गई है। तो इसके अंदर और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, तब जब आप इस जानकारी को सभी के सभी बहुत ध्यान से पढ़ोगे, और ये जानकारी को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, या मानो कि कोई और अदर लैंग्वेज समझता है, हिंदी के मुकाबले कोई और बेटर लैंग्वेज समझता है, तो आप उस लैंग्वेज में भी चीजों को पढ़ सकते हो। मेन मकसद या मेन पर्पस कहा जाए तो बस यही है कि आप अकाउंट ओपन करो या ना करो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन उस अकाउंट के बारे में या उस खाता के बारे में आपको सही से जानकारी मिल जानी चाहिए। ठीक है, इसी के अंदर क्लियर होगा कि भाई जीरो बैलेंस खाता ओपन ओपन होता है कि नहीं होता, हमारे पास बिजनेस नहीं है तो क्या हम इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, तमाम जानकारी इसी के अंदर मिलेगी। तो क्या सोच रहे हो, पूरे आर्टिकल को पढ़ लो। अब आर्टिकल को पढ़ने के बाद बारी आती है कि आवेदन कैसे करेंगे, खाता कैसे खोलेंगे। तो इसके लिए आपको जो है विजिट की लिंक इसके अंदर मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर करंट अकाउंट डाल के आप सर्च करोगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल रेगुलर करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पेज पे, जो कि अभी हम यहाँ पर है। तो आप या तो सीधा मेरे वेबसाइट, जो मैं वेबसाइट दिया उसके अंदर आर्टिकल, उसके अंदर विजिट लिंक मिलेगी, या तो वहां से आ जाओ या तो आप गूगल से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो आपको सबसे पहले मैं इस खाता के बारे में सही से बता देता हूँ, ताकि जिन लोग जो भी लोग खाता खोलने में इंटरेस्टेड है उनको पता चल सके कि ये खाता है क्या। देखो कोई भी व्यक्ति आवेदन मतलब कोई व्यक्ति इस खाते को खोल सकता है, रेजिडेंशियल यानी भारत का तो कोई भी नागरिक कर सकता है। सिंगल अकाउंट या टू और मोर इंडिविजुअल या फिर जॉइंट अकाउंट भी, या सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर होता है जिसकी जो है कोई भी एक बिजनेस का खुद ही एक एकमात्र मालिकाना अधिकार है उस पर, शायद जहां तक मुझे लगता है। बाकी पार्टनरशिप फॉर्म इलिटरेट पर्सन, आई थिंक ये लिखा है इलिटरेट ही है। हाँ, और विजुअली एम्पेयर्ड, अगर गलत प्रोनाउंस करो तो जरूर बताना। बाकी विजुअली एम्पेयर्ड माइनर अकाउंट कैन बी ओपन बाय गार्डियन, और सभी खोल सकते हैं, मतलब देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग। लेकिन हाँ, यहाँ पे कौन कौन और ओपन कर सकते हैं इसके बारे में भी लिस्ट है।
ठीक है। बाकी यहाँ पे अकाउंट ओपन करने का मेन बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट होता है कार्ड कन्वीनियंस में। यहाँ में एटीएम कार्ड आपको दिया जाता है इंडिविजुअल करंट अकाउंट और जॉइंट करंट अकाउंट एंड टू ऑफ द करंट अकाउंट टू प्रोप्राइटरी कंसर्न के तौर पे, जिसको एटीएम कार्ड को जो है आप वाइड नेटवर्क पे एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से जो है आपको पैसे को निकाल सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो अबाउट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिचार्ज मोबाइल वगैरह वगैरह चीजों के लिए। ठीक है। बाकी इसके अलावा और अदर बेनिफिट्स की मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे इजी एंड वाइड एक्सेसिबिलिटी, जैसे ट्रांजेक्शन आईडी और कन्वीनियंस होगा, सेविंग्स टाइम कॉस्ट थ्रू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग है। बाकी यू कैन ऑल्सो यूज एटीएम कार्ड एट एनी बैंक, किसी भी बैंक में यूज करके अपने पैसे का विड्रॉल कर सकते हो या पैसे के बारे में बैलेंस इंक्वायरी वगैरह कर सकते हो। मॉनिटर कर सकते हो अपने अकाउंट को, कंट्रोल योर फंड्स थ्रू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग का जो आपको फैसिलिटी मिलेगा, और पासबुक और स्टेटमेंट तो आपको मिल ही जाएगा। ट्रांजेक्शन इजी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेमेंट कर सकते हो, बहुत पेमेंट करोगे तो ये आपको जो है मतलब देगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देगा, रेमिट फंड फॉर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री टू योर अकाउंट, और बाकी और भी बेनिफिट्स इसके हैं। तो ये बहुत सी चीजें, जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, नॉमिनेशन फैसिलिटी है, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट बिटवीन आवर वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस है, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, बहुत कुछ यहाँ पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये खाता खोलना आपके लिए ईजी है। लेकिन एक सवाल जो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि क्या इस खाते को जीरो बैलेंस ओपन किया जा सकता है या नहीं, तो मुझे लगता है शायद इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें मिसिंग है जो मुझे लगता है कि बतानी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर नहीं क्लियर की गई। तो वो जो चीज थी उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का करंट अकाउंट है, सीडी जनरल करंट अकाउंट, और इसको भी ये सारे लोग ओपन कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट आपको देखने को मिल रही है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, और बहुत सी चीजें यहाँ पे जो है बहुत लोग ओपन कर सकते हैं, और कौन ओपन नहीं कर सकते उसके बारे में भी है। लेकिन यहाँ पे एक एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा जो है 1000 रुपए गाँव वाले लोगों के लिए, सेमी अर्बन है 2500 रुपए जो है सेमी अर्बन वालों के लिए, अर्बन वालों के लिए सिर्फ 5000 और मेट्रो वालों के लिए 10,000 रुपए। तो यहाँ पे ये मिनिमम बैलेंस भी है और क्वार्टरली एवरेज बैलेंस भी जो मेंटेन करना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट के ऊपर भी चार्जेस है जो उसके ऊपर दी गई है। टाइप ऑफ एटीएम डेबिट कार्ड जो है वो आपको क्लासिक मिलेगा। ठीक है। डेबिट का जो चार्ज जो है इशू तो फ्री में होगा, लेकिन हर साल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और एटीएम कैश विड्रॉल जो है वहाँ पे 25,000 पर डे है, बाकी पीओएस लिमिट 50,000 पर डे है, और भी बहुत सी चीजें हैं। और यहाँ पे साफ लिखा है कि इंटरेस्ट आपको पे नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस चीज को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं कि लोगों को ये वाला कंटेंट पढ़ के लगना कि भाई यहाँ पे तो है कि जीरो बैलेंस भी अकाउंट ओपन हो सकता है, गलत चीज नहीं बतानी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। अब जाहिर सी बात है जब ये सारी चीज आप पढ़ लोगे तो बारी आती है अकाउंट को ओपन कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपको बेसिकली यहीं पर आना है, और नीचे फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स में जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा अकाउंट ओपन कौन से कैटेगरी के बाइस है। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स भी तो चाहिए होंगे। तो यहाँ पे बता दें कि आपको दस्तावेज क्या क्या चाहिए। यहाँ पे आपको चाहिए जैसे कि आधार, आपका कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। इसके अलावा आधार कार्ड जो है वो दिखाने के साथ आप पैन कार्ड वगैरह भी दिखा सकते हो, नरेगा वगैरह भी शो कर सकते हो, पैन कार्ड नंबर भी शो कर सकते हो, या पैन दिखा सकते हो। एक रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। और इसके साथ में जो है आप जो है अपने सच डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू नेचर ऑफ योर बिजनेस, यानी कि जो भी बंदा करंट अकाउंट ओपन कर रहा है तो उसको अपने बिजनेस को वैलिडेट करने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी चीजें जो एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह के लिए काम है, जैसे कि आपका बिजली बिल, यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी या म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट वगैरह वगैरह सारी चीजें। ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी नॉन रेजिडेंशियल के लिए क्या क्या फॉर्म है वो आप देख सकते हो। पूरी लिस्ट देखने के बाद बारी आती है अब अकाउंट को ओपन करने का मेन फॉर्म का है। तो इसके लिए आपको सिंपली नीचे आना है, क्लिक करना है, और इस पे चले आना है, जहाँ पे आपके सामने रेजिडेंशियल इंडिविजुअल फॉर्म खुल जाएगा। ये दोनों के लिए, ये बचत खाता खोलने वालों के लिए भी, और सेविंग्स अकाउंट के अलावा करंट अकाउंट ओपन करने वालों की। तो चालू खाता पे इस पे टिक कर देना है, बाकी इस पूरे फॉर्म को कंप्लीटली भर लेना है। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट मैंने बता दी है, तो बता दूं 2 ही पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें फोटोग्राफ पेस्ट कर लेना, और फोटोग्राफ 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करके फॉर्म को फिलअप करके सिंपली सबमिट कर देना जाके अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नियरेस्ट ब्रांच पे जाकर। क्या राय है आपकी इस बारे में, कमेंट्स में लिख के जरूर बताना।